तीसरे पद को बेटा पढ़ते हैं, उसके व्याख्यान को देखते हैं। तीसरे पद में मीराबाई ने अपने सखियों को और ये संसार रूपी संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी को एक तरह से आप मानिए कि उन्होंने संबोधित किया है और अपने उस परमात्मा की प्राप्ति का जो भाव है उस भाव को किस तरह से बताती हैं कि परमात्मा हमें कैसे प्राप्त हुए और इस परमात्मा को प्राप्ति में हमने क्या छोड़ दिया, क्या क्या लोग कहते हैं, इन सभी विषयों पर वह मनुष्य को समझाती हैं, हम सभी को ज्ञान देती हैं। एक अलौकिक भक्ति भावना का यहाँ पर मीराबाई ने वर्णन किया है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे इसको। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मूल। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, मीरा क्यों प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा क्यों प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। आइए बेटा देखते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। कहते हैं माँ मैं तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। ये जो गोविंद है अर्थात भगवान जी श्री कृष्ण है, कहा इसको तो मैंने मूल्य दे करके प्राप्त किया है। हे सखियों, हे मानव, मैंने इस परमात्मा को तो मूल खरीद, अर्थात हमने इसको खरीद लिया है। किससे खरीद लिया? पैसा दे करके नहीं बेटा, अपने भाव से, अपनी भक्ति से मैंने इस परमात्मा को अपने अधीन कर लिया है, इसको खरीद लिया। अब ये हमसे दूर नहीं जा सकता है। यानी इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संसार की हर सुंदर से सुंदर वस्तुओं का परित्याग कर दिया था, यहां तक कि अपने स्वामी का भी परित्याग कर दी थी। इसलिए बेटा परमात्मा की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं होता है। यहां पर उसी बात को स्पष्ट किया उन्होंने, कहा कि मैंने इसको तो अपनी भक्ति रूपी मूल्य से खरीद लिया है। कोई कहे छाने और कोई कहे चुपके। कहा कोई कहता है कि मैंने इसको बड़े अच्छी तरीके से छाना है, अर्थात इसकी छानबीन की है, इसकी जान पहचान की है, कहा तब हमने लिया है। कोई कहता है कि चुपके, कहा कोई कहता है कि मैं इसको चुपके से ले आया, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपनी भक्ति से इसको छाना है, मैंने तो इसको अपनी भक्ति से प्राप्त कर लिया है, इसको चोरी से नहीं लाया। लियोरी बजंता ढोल, कहा मैं तो बजंता ढोल अर्थात ढोल मजीरे के साथ, भजन कीर्तन करके साथ, अर्थात मैं गीत गा करके उसको निरंतर पुकार करके मैंने इसको प्राप्त किया है। हे सखी, मैं तो इस परमात्मा को भजन कीर्तन करके, उसका गुणगान करके, लोगों को बता बता करके मैंने इसको प्राप्त किया है कि इस परमात्मा में जो गुण है वो कहीं और वह सुख और वह गुण की प्राप्ति नहीं और किसी वस्तु में नहीं है। इसलिए मैंने इसको कोई चुपके से, कोई चोरी से नहीं प्राप्त किया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहता है कि हम महंगा है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करना महंगा तो है ही है। परमात्मा आसानी से नहीं मिल जाते, ज्ञान की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। जब आप निरंतर मेहनत करेंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, अरे ठीक है फिर पढ़ लेंगे, ये विषय नहीं। निरंतर जिस वीडियो को पढ़ाएं
उस वीडियो को निरंतर आप पढ़ते चलें, उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम जब भी नए वीडियो संस्थान के द्वारा या हमारा नया वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो आप उसको जरूर पढ़ें। क्योंकि निरंतरता पढ़ने से, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका ज्ञान निरंतर आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि यह महंगा है, कोई कहे सुहंगो, सुहंगो माने सस्ता। कहा कोई कहता है कि यह सस्ता है, कहा उन्होंने न यह तो महंगा है और न यह तो सस्ता है, लियो रे तराजू तौल। कहा हे सखी, मैंने तो इसको तराजू से तौल लिया है। किस तराजू से? अपने अंतः मन से। अर्थात आपको ये तौलना होगा कि हमें इससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही कि नहीं प्राप्ति हो रही है, जो मैं पढ़ रहा हूं वह सही है कि नहीं है। ये तराजू आपके पास है, आपको इस तौलना होगा। माता पिता आपको निरंतर नहीं कह पाएंगे, समाज आपको निरंतर नहीं कह पाएगा कि आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्ति करना आपका परम कर्तव्य है। आप स्वयं के लिए जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने कहा लियो रे तराजू तौल। कहा मैंने अपने अंतःकरण रूपी तराजू से, अपने मन से इस परमात्मा को मैंने तौल लिया है। इसलिए मेरे लिए न तो यह महंगा हुआ और न यह सस्ता हुआ। कोई कहे कारो, कोई कहता है यह तो काला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले थे। तो कोई कहता है कि यह तो काला है, कोई कहता है गोरा है। लियो रे अमूलक मोल। कहा मैंने तो इसको अमूल्य, अमूलक है यह, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कहा ऐसे अमूलक वस्तु को मैंने प्राप्त कर लिया है। न तो यह काला हमें दिखता है और न यह गोरा दिखता है, यह तो हमें एक समान दिखता है। इस तो परमात्मा है, इसका कोई काला गोरा से कोई भाव ही नहीं है। काले गोरे का भाव तो हमारे अंतःकरण के भाव हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमें तो निरंतर अपने ज्ञान के प्रति अपने भाव को लगाए रखना चाहिए, तभी जाकर के एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है। याही को सब जानत हैं, लियो रे आंखी को। कहा याही को सब जानत हैं, कहा इसको सभी लोग जानते हैं। परमात्मा को सभी जानते हैं, लेकिन आंखें खोल करके कोई भी इसे नहीं देखना चाहता है। इसे तो लोग सिर्फ सोच लेते हैं, इसे तो लोग मन में सिर्फ भाव धारण कर लेते हैं, लेकिन उसको चाहने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो परमात्मा कैसे मिलेगा? याहू को सब जानत है, ये सब विषय सभी लोग जानते हैं। लियो री आंखी खोल। काइसिल में कहती हूं कि आप सभी भी आंखों को खोल लीजिए, अर्थात अपने अंतःकरण रूपी दृष्टि को खोलिए। आप सबके पास ज्ञान है, आप सब जानते हैं कि पढ़ने से अच्छा ज्ञान हमें मिलेगा, हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं खोल पाते हैं। इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि उस आंख को खोलिए, आप अपने उस चक्षु ज्ञान को जब खोलिए, अंतःकरण में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करिए, तब जाकर के आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि हमारे प्रभु ने तो हमको दर्शन दे दिया। पूर्व जन्म की कौल, पूर्व माने पूर्व, काहे मेरे पूर्व जन्म का परिणाम है। कौल का भाव क्या है? परिणाम, फल। काहे मेरे पूर्व जन्म का फल है, ये मेरे निरंतर परिश्रम का फल है, जिसके कारण हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है। तो इसलिए मेरे जन्म जन्म का परिश्रम है। तो तब जाकर के कहते हैं ना कि कई जन्मों का परिश्रम होता है, तब जाकर के उस परमात्मा का दर्शन होता है। हमारे ऋषि मुनि निरंतर त्याग तपस्या करके, तो बेटा ये ज्ञान है, ज्ञान इतना जल्दी से नहीं प्राप्त होता। और फिर तो परमात्मा का ज्ञान, ये तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि हे मानव, उस परमात्मा को समझो और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। उसी तरह से बेटा आपका क्या परमात्मा है, आपके क्या प्रभु हैं, इस हमेशा ग्रंथों को पढ़ना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, यही आपके परमात्मा की प्राप्ति है। क्योंकि इसी के माध्यम से आपका जीवन जो है वह सुख में व्यतीत होगा। ठीक है बेटा, यहां पर जो बेटा अलंकार है वह आपका अनुप्रास है, जो रस है वह भक्ति रस है,
और जो छंद है वह गे छंद है, और जो भाषा है वह ब्रज है। और इसी तरह से बेटा दूसरे वाले पद में जो रस था वह आपका भक्ति ही रस था, और जो अलंकार था वह पुनरुक्त प्रकाश भी था, अनुप्रास था, और जो छंद है वह गे छंद है, भाषा ब्रज है। सिर्फ अलंकार चेंज होगा बेटा, और लगभग अभी रस वही है, छंद वही है, भाषा वही है। ठीक है बेटा, तो ये था काव्य सौंदर्य।